होता है। अब तो सेठानी जी की इच्छा कि मैं गौदान करूं और सेठ जी करने लगे। तो सेठानी जी कहने लगी कि स्वामी हम महाराज को गौदान तो करेंगे पर उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सेठ जी बोले पैसा क्यों नहीं लगेगा, क्या कारण है? बोले स्वामी हम महाराज को जो गाय दान करेंगे वो सचमुच की गाय दान नहीं करेंगे, हम एक माटी की गाय दान कर दें। सेठ जी ने देखा कि माटी की गाय दान करनी, तो फिर तो मैं भी चलता हूं साथ में, कौन सा पैसा लग रहा है। अब सेठ और सेठानी जी चले गए और माटी की गाय दान कर दी। रख के आ गए, किसी को बोला माटी की गाय रख के आ गए। आओ तो भगवान की कृपा से कुछ समय बाद हो जाते हैं सेठ और सेठानी जी के 100 वर्ष पूरे। अब 100 वर्ष पूरे हुए तो सेठ और सेठानी जी पहुंच जाते हैं कहां? वैतरणी नदी में। वैतरणी नदी में पहुंच जाते हैं। अब वैतरणी नदी में पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी गाय, सब लोग अपनी अपनी गाय की पूंछ पकड़ के खड़े हुए, जिसने जैसी गाय का दान। तो सेठ जी बोले हमने भी तो माटी की गाय दान करी, तो हमारी भी गाय हो। तो एक कोने में उनकी माटी की गाय खड़ी, ढूंढते ढूंढते माटी की गाय के पास में, माटी की गाय के पास में पहुंचे तो सेठ और सेठानी जी ने उस माटी की गाय की पूंछ पकड़ ली। जैसे गाय की पूंछ पकड़ी कि जल का तेज प्रवाह बढ़ा, जल का तेज प्रवाह बढ़ा कि पूंछ पकड़ते ही जल के इधर उधर थपोड़े लगे और वो जो माटी थी ना भक्तों, वो पानी में घुल गई और वो गाय जो है ना सोने की बन गई। प्रेम से बोलो जय श्री। सेठ जी ने जैसे ही देखा कि गाय सोने की हो गई तो सेठानी जी से बोले कि देवी ये क्या बात है, हमने तो माटी की गाय दान करी, फिर ये गाय सोने की कैसे हो गई? तो सेठानी जी बोली कि स्वामी मैं जानती थी कि आप बहुत कंजूस हो, इसलिए मैंने आपसे छुप करके, आपसे छुपा कर और इस माटी के अंदर सोने की गाय बना के दान कर दी, इसलिए ये गाय सोने की बन गई। सेठ जी ने जैसे ही सोने की गाय का नाम सुना तो गाय की पूंछ थी छोड़ और जोर से सेठानी जी के देने लगे, जोर से सेठानी जी के देने लगे और बोले कि तेरे को शर्म नहीं है, पूरा घर को पटपड़ो करके आ गई, सोने की गाय दान कर। सेठ जी तो डुबकी लगाते रह गए और सेठानी मैया तो पूंछ पकड़ के पार रह गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो आके बिहारी लाल की। तो इसलिए भक्तों देखो दान हमेशा गुप्त होना चाहिए और देखो गुप्त दान का बड़ा प्रभाव होता है और जो दान हम यहाँ करते हैं, जैसा हम दान यहाँ करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। इसलिए दान जो भी करे तो व्यक्ति को हमेशा अच्छा करना चाहिए।
आज यहाँ राजा बलि के दान के अभिमान को मेरे सज्जनों भगवान ने दूर किया और बलि राजा पे कृपा कर। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित या एक राजा और हुए जिनका नाम है सत्यव्रत राजा, जिनकी इच्छा को पूरी करने के लिए और भगवान ने एक अवतार और लिया, मत्स्य अवतार। बोलो मत्स्य भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वैसे तो भगवान के अवतार है 24, लेकिन मनुष्य चरित्र से जुड़े अवतार केवल 2 है। और ये 2 अवतार कौन से? राम कृष्ण 2 एक, अंतरे नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष। भगवान के परिपूर्ण अवतार केवल 2 है, राम और कृष्ण। कृष्ण ही राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो मेरे सज्जनों इतना है कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम, बस यही अंतर है। नहीं तो राम और कृष्ण दोनों एक है, इनमें कोई अंतर नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव मेरे को कृपा करके राम कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुमने ऋषियों से राम कथा सुनी होगी विस्तार से, लेकिन मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप से राम कथा सुना। तो आइए हम श्री राम कथा की ओर चलते हैं और सभी बड़े प्रेम के साथ राम कथा का श्रवण करेंगे। बोली राम भगवान की, बोलो श्री भगवान की जय हो। ओ मेरे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा है, श्री राम नाम बड़ा प्यारा है। कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मेरे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, सिया राम राम राम। मेरे हरि का नाम बड़ा प्यारा है, भाव से मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते श्री राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार भरा,
मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा वहाँ राम कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा वहाँ राम कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को, राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वो बोलो राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 सिया राम राम राम। गिद्ध अजामिल गजगणिका ने ऐसी करी कमाई। गिद्ध अजामिल गजगणिका ने ऐसी करी कमाई। वो नीच कर्म को करने वाला तर गया सजन कसाई। प्रभु श्री राम के नाम को अगर पापी से पापी आदमी भी रोज सुबह शाम भी लेता है 2 बार दिन में, वो भी तर जाता है। गिद्ध अजामिल गजगणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सजन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सजन कसाई। पत्थर में प्रभु आ जाते हैं हो, पत्थर में हरि आ जाते आजमा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मेरे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा है, मीठा है बड़ा प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम 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 सिया राम 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 जय राम 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 श्री राम राम राम। हो बोलो बोलो राम 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 जय राम 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 श्री राम राम राम। मेरे प्रभु का नाम, मेरे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा है, गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते श्री राम कोई बुला के देख ले। हो बुला के देख ले। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मेरे भगवान श्री राम ने जिस वंश में अवतार लिया उस वंश का नाम है सूर्य वंश। सूर्य वंश में नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारीच, मारीच के कश्यप और कश्यप के हुए सूर्य भगवान। यहाँ सूर्य भगवान का एक और नाम है विवस्वान राजा। विवस्वान राजा के हुए वैवस्त मनु राजा।
यहाँ वैवस्व मनु के हुए प्रद्युम्न महाराज जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने के कारण उनको स्त्री बनना पड़ा और अंत में अपना देह का त्याग करना पड़ा। वैवस्व मनु राजा के मन में बड़ी चिंता हुई तो उनके यहाँ 10 पुत्र हुए। उनमें उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम है शरियाती राजा। शरियाती राजा के एक पुत्री हुई जिसका नाम है सुकन्या और उसका विवाह चौन ऋषि महाराज के साथ करना पड़ा। इसी सूर्य वंश में कई प्रतापी राजा हुए। फिर इनके यहाँ हुए नभक राजा, नभक के हुए नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। ये जो राजा अम्बरीश है ना, जो भगवान का व्रत किया करते थे, ये भगवान के भक्त थे और ये साल भर में आने वाली हर एकादशी का व्रत करते थे निर्जला। और देखो एकादशी का व्रत जो है ना, ये तो सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मेरे गोविंद की जल्दी कृपा होती है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हर भक्त को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कौन कौन करता है एकादशी का व्रत? 2-4 ही माता बहनें करती हैं। देखो सबको करना चाहिए एकादशी का व्रत। जो नहीं करते ना वो भी करने लग जाओ एकादशी। हाँ, क्योंकि एकादशी व्रत जो है सज्जनों करने से 2 फायदे हैं। क्या? एक तो देखिए साल 6 महीने में हम अपने घरों की दुकानों की सफाई करते हैं ना, उसी प्रकार व्यक्ति को 15 दिन में 1 दिन भूखा जरूर रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की भी सफाई हो जाए। हाँ, जो हमें इतना कुछ खाते हैं तो 1 दिन भूखा रहेंगे तो हमारा शरीर सही हो जाएगा। तो इसलिए 15 दिन में 1 दिन भूखा रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर सही बना रहता है। और एकादशी का व्रत करने से मेरे गोविंद जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जानते हो एकादशी ये क्या है? हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है और इन 10 के ऊपर है एक मन। और ये जो 11 इंद्रिय है इसी को कहते हैं एकादशी का व्रत। एकादशी जो व्रत है मेरे सज्जनों व्यक्ति को निष्ठा के साथ करना चाहिए। एकादशी व्रत का मतलब ये है कि उस दिन व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का सत्संग करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए उस दिन एकादशी व्रत के। ये नहीं कि हमने व्रत किया और भूखे रहने से ही भगवान मिल जाते। एकादशी का मतलब है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो, भजन पूजा पाठ आदि कीजिए। हाँ, जितनी ज्यादा आप
भजन पूजा पाठ करोगे उतनी ही ज्यादा आपको व्रत का फल मिलेगा, भगवान की कृपा। और एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वही एकादशी का व्रत होता है। अब ये नहीं कि हम दिन भर सागार कर रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं और कभी बर्फी खा ली, कभी फल फ्रूट खा लिए, कभी दूध पी लिया और बोलते हैं कि एकादशी का व्रत है। हाँ, एकादशी का व्रत जो है ये भी एक व्रत सिद्धि होती है। हाँ, ये व्रत जो है ये भी एक सिद्धि है। ऐसी सिद्धि होनी चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई भोजन कर रहा हो तो उसकी तरफ भी हमारा मन नहीं करना चाहिए। बोलेंगे भैया तुम दूसरी जगह भोजन करो, आज मेरा तो एकादशी का व्रत है, नहीं तो हमारा भी मन करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत भी एक सिद्धि है। हम जो व्रत करते हैं तो उस दिन हमारे मन में बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए, तभी जाके गोविंद की कृपा मिलती है। अब दिन भर हम खा रहे हैं, माल खाने के लिए बढ़िया अच्छा माल खाने के लिए एकादशी का व्रत करे तो उससे भगवान खुश नहीं हो। उससे तो आप रोज व्रत करो ना, उससे भगवान कभी खुश नहीं। व्रत माल खाने के लिए नहीं, अच्छे माल बनाने के लिए व्रत नहीं किया जाता। व्रत करने का मतलब है कि उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम। अब एकादशी का व्रत तो हमने किया और दिन भर में एक माला का जाप भी नहीं, भगवान की एक माला भी नहीं जपी, तो ऐसा व्रत करने से क्या? तो यहाँ एकादशी का व्रत है जो बड़े भाव के साथ करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और एकादशी व्रत के दिन हम व्रत करते हैं तो व्रत में भूखा रहना और भगवान का ये व्रत करना ये भी हर कोई नहीं कर सकता। दिन भर भूखा रहना, भगवान का भजन पूजा पाठ करना ये हर कोई नहीं कर सकता।